हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कृत्रिम परागण यानी कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है और किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रयोग किया था आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का और इसका क्या महत्व होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या होता है, उस एडवांटेज के बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं एक जोरदार तरीके से और समझते हैं कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है और किस साइंटिस्ट ने प्रयोग किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर बार की तरह इस बार भी हम सबसे पहले अपने हेडिंग का नाम डालेंगे कृत्रिम परागण, यानी कि हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अब अगर बेटा हम आपको बताएं, यहां पर थोड़ी सी डीपली समझाने की कोशिश करें आर्टिफिशियल जो पॉलिनेशन है। यहां पर देखिए आपको लिखा हुआ मिल रहा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? तो आर्टिफिशियल का मतलब तो हिंदी में कृत्रिम होता है। कृत्रिम होता है तो आप सभी जानते हैं कि जो कुछ भी आर्टिफिशियल होता है वो मानव के द्वारा बनाया गया होता है। ठीक है, कुछ भी एनीथिंग हुज मेक बाय ह्यूमन कॉल्ड आर्टिफिशियल, यानी कि हम बात कर रहे हैं दुनिया में कोई भी चीज ऐसा है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है उसको हम आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम के नाम से जानते हैं। जैसे कृत्रिम उपग्रह हो गया और बहुत सारे चीज, जैसे ये चीज मार्कर है हमारा, ये भी आर्टिफिशियल ही है, ये भी मानव के द्वारा बनाया गया है, तो ये आर्टिफिशियल है। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल का मतलब हो जाएगा ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड, मानव द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा बनाया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिफिशियल मतलब मानव द्वारा बनाया गया, तो यहां पर जो परागण होगा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यानी कि कृत्रिम परागण जो होगा वो मनुष्यों के द्वारा अपने इच्छा अनुसार कराए गए परागण जो होते हैं उसको हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। गई बात आई समझ में? चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में किसने बताया था, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो किस साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, चलिए फटाक से देखिए, अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय आर्टिफिशियल पॉलिनेशन फर्स्ट यूज्ड बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि बात कर रहे हैं कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण का सबसे पहले, कृत्रिम परागण का सबसे पहले उपयोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। बात समझ में आया कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन सबसे पहले किसने यूज किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अब अगर हम बात करते हैं लगे हाथों उस पौधे की जिस पौधे में सबसे पहले आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का यूज मेंडल ने किया था, तो अगर हम बात करते हैं प्लांट कौन सा था, प्लांट की बात करते हैं यानी कि पादप की बात करते हैं, तो जिस पौधे में इन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को सबसे पहले कराया था उस पौधे का नाम है उद्यान मटर, यानी कि बात कर रहे हैं गार्डन पी, जिसको हम साइंटिफिक नेम देते हैं पाइसम सटाइवम, यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, पाइसम सटाइवम नामक मटर में इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को कराया था, कृत्रिम परागण को कराया था। अब अगर हम बात करते हैं क्यों कराया था, क्या रीजन थी या क्या जरूरत पड़ गई आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराने की, वैसे ही काम नहीं हो सकता था, क्यों इनको चिल्ल पड़ी, क्यों इनको घबराहट हुआ आर्टिफिशियल
क्यों जरूरत आई आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए? क्या जरूरत थी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराने की? वैसे ही तो पहले सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था। ये आर्टिफिशियल की आइडिया कहां से आई? तो अब अगर हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नीड पड़ी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की, नीड ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। यानी कि बात कर रहे हैं कृत्रिम परागण की जरूरत। कृत्रिम परागण की जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर हम बात कर रहे हैं तो कृत्रिम परागण की जरूरत मेंडल को समझ में आई, तब उन्होंने कृत्रिम परागण किया था और उन्होंने कृत्रिम परागण यानी कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया था जेनेटिक्स को समझने के लिए, इनहेरिटेंस को समझने के लिए, ठीक है, आनुवंशिकता को समझने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को कराया था। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, फॉर एक्सप्लेन द हेरिडिटी और जेनेटिक्स, हेरिडिटी और जेनेटिक्स, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो आनुवंशिकता या वंशागति को समझाने के लिए, आनुवंशिकता या वंशागति गति को समझाने के लिए वंशागति या आनुवंशिकता को समझाने के लिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की नीड पड़ी। ये बातें आप याद रखिएगा क्योंकि आपको बहुत काम आने वाली है ये बातें। और अगर हम कहेंगे तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आप कैसे डेफिनेशन लिखोगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का, फिर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में, उस प्रोसेस को थोड़ा सा समझा जाए, फिर आगे की ओर चला जाए, इसके महत्व को समझा जाए, फिर अंत में हम अगले क्लास में देखेंगे परागण से निषेचन कैसे होता है, यानी कि पॉलिनेशन लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी लोग पुराने वीडियो को देखते रहिएगा लगातार, क्योंकि हमारा एग्जाम चल रहा है और बीच बीच में आपकी क्लासेस बंद रहेंगी, जैसा कि पिछले 2 दिन बंद रहा, ठीक है। बट ये कोई बड़ा इशू नहीं है, 24 तारीख तक मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली क्लास 11th और 12th की क्लासेस आपकी चलने लगेगी। चलिए फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो पॉलिनेशन क्या होता है वो तो आपको पता है। पॉलिनेशन में क्या होता है, एक आपका एंथर होगा, ये आपका एक एंथर होगा, और एक यहां पर क्या होगा, स्टाइल होगा, सॉरी स्टिग्मा होगा, ये यानी कि वर्तिकाग्र होगा, और ये आपका क्या होगा, एंथर यानी कि परागकोश होगा। तो आपको तो ये सीधी सी पता है कि भाई यहां परागकोश से परागकण निकलेगा और इस एंथर के पास, सॉरी इस स्टिग्मा के पास आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कुछ टर्म्स और कंडीशन लागू होते हैं। प्रोसेस तो वही होगा लेकिन यहां पर कुछ टर्म्स और कंडीशन लागू ये होंगे कि ये अपने मन से, यहां से इस एंथर से जो परागकण निकलता है, पॉलिनेशन निकलता है, वो पॉलिनेशन अपने मन से किसी भी पौधे के स्त्री केसर यानी कि स्टिग्मा तक नहीं जाएगा, और उसको ले जाने के लिए जरूरत पड़ेगी एक इंसान की, और वो इंसान क्या करेगा, अपने इच्छा के अनुसार, अपने डिजायर से इस एंथर से पॉलन ग्रेन को निकालेगा और किसी दूसरे इच्छित पुष्प के स्त्रीकेसर यानी कि पिस्टिल के स्टिग्मा तक ले जाएगा। ये कहलाता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। चलिए हम लिख करके समझते हैं कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है।
मानव द्वारा कृत्रिम ढंग से कराए गए परागण को, मानव द्वारा कृत्रिम ढंग से कराए गए परागण को कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? द पॉलिनेशन done by artificially through human called artificial pollination। द पॉलिनेशन डन बाय आर्टिफिशियली, ठीक है, द पॉलिनेशन डन आर्टिफिशियली थ्रू ह्यूमन कॉल्ड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। उसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है वो पॉलन ग्रेन को, ठीक है, अपने इच्छा अनुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचाता है। ठीक है, इसमें मनुष्य परागकण को अपने इच्छित पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचाता है। अपने इच्छित पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचाता है, यानी कि इन दिस पॉलिनेशन pollen grain rich and other human and other, एक मिनट, pollen grain rich on stigma of an other human desired plant। मानव के इच्छित पौधे पर परागकण पहुंचता है। ठीक है, तो आप इस दो पॉइंट को नोट कर लीजिए और ये आपके पॉलिनेशन यानी कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का डेफिनेशन है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं टेक्निक क्या लगाई जाती है, तो उस टेक्निक को हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दो प्रकार के पौधे हो जाएंगे। ठीक है, एक ये हो गया और सेम यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हमारे पास क्या है, एक प्लांट ए है और एक प्लांट का फ्लावर बी है, दो चीजें हो गई। अभी क्या किया साइंटिस्ट ने कि एक जब प्लांट को उन्होंने देखा, उनको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराने का विचार आया, तो उन्होंने दिमाग ये लगाया कि अगर एक ही प्लांट के फ्लावर में
मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो वो तो सेल्फ पॉलिनेशन कर लेंगे। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो ये पॉलन ग्रेन इस एंथर से निकल करके इस स्टिग्मा तक पहुंच सकता है तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा, या फिर यहां से निकल करके यहां पहुंच सकता है फिर भी काम गड़बड़ हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि यहां से निकल करके इस स्टिग्मा तक आ जाए फिर भी काम गड़बड़ हो जाएगा, अपने मन से आ जाएगा। तो अब इन्होंने क्या टेक्निक लगाया, उन्होंने टेक्निक लगाया बैगिंग का, और उन्होंने एक और टेक्निक लगाया। उन्होंने देखा कि ये फ्लावर क्या है, मैच्योर नहीं है, इमेच्योर है, यानी कि अपरिपक्व है, नया नया फ्लावर का फूल बना रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक फूल से उन्होंने इस नर भाग को ही काट करके निकाल दिया। ठीक है, इस नर भाग को ही काट करके निकाल दिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको बैगिंग कर दिया। ठीक है, एक बढ़िया से थैली से बांध दिया ताकि इस पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर किसी दूसरे पुष्प के पराग कोश से परागकण ना आ सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको बैगिंग कर दिया। और दूसरे नंबर इन्होंने क्या किया, दूसरे पुष्प में अगर हम बात करते हैं तो दूसरे पुष्प में उन्होंने मादा भाग को ही हटा दिया। इस मादा भाग को हटा दिया तो अब यहां पर क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेस खत्म हो गई। और फिर क्या किया, इन्होंने इसको भी पैक कर दिया, इसको भी पैक कर दिया। जब इन्होंने इसको पैक कर दिया तो ये चांसेस ये हो गई कि अब अगर हम बात करते हैं तो यहां से पॉलन ग्रेन निकल करके इस पर तो आएगा नहीं और यहां से निकल करके कहीं और जाएगा नहीं, तो रहेगा तो यहीं पर रहेगा। अब उन्होंने देखा कि जब ये पुष्प क्या हो गए, मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए, तो इन्होंने क्या किया, इस बैग को खोला और यहां से पॉलन ग्रेन को लिया और इस स्त्री के स्तर के वर्तिकाग्र यानी कि पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुंचा दिया थ्रू चिमटी के द्वारा। और फिर इसके बाद वापस से क्या किया उन्होंने, जैसे पहले बैगिंग किया था वैसे वापस से उन्होंने बैगिंग कर दिया। तो अब क्या होगा, कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि जो जायांग होता है ना, कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि जो जायांग होता है यानी कि अगर हम बात करते हैं जो गाइनोशियम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक फ्रूट के रूप में, एक फल के रूप में वो क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। यही आपका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है। क्या बताया मैंने कि कृत्रिम परागण में आप अपरिपक्व पुष्प लेंगे यानी कि इमेच्योर फ्लावर लेंगे, उसके पौधे से लगे रहते ही क्या करेंगे, चिमटी के सहायता से क्या करेंगे, सभी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को निकाल देंगे ताकि सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेस खत्म हो जाए। दूसरे पुष्प में क्या कहेंगे, वो सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को निकाल देंगे, फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेस खत्म हो जाएगी। तब क्या करेंगे उन्होंने, जब ये पुष्प परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, तो एक पुष्प के जिससे उन्होंने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को निकाला था वहां से क्या करेंगे, वो पॉलन ग्रेन लेंगे और दूसरे वाले पुष्प के स्टिग्मा पर रख देंगे। तो कुछ दिन के बाद क्या देखेंगे, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन दोनों हो जाएगा और वो जायांग यानी कि जो गाइनोसियम होता है वो एक फ्रूट के रूप में डेवलप हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या एडवांटेज है, एडवांटेजेस की बात करते हैं, क्या फायदा है, लाभ की बात करते हैं या महत्व की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कृत्रिम परागण द्वारा अच्छी नस्ल के बीज बनती है। ठीक है, जिससे उत्पन्न पौधे अधिक स्वस्थ होते हैं और उत्पादन शक्ति ज्यादा होती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं द सीड प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज गुड वैरायटी एंड हेल्दी, द प्लांट विच फॉर्म बाय द सीड ऑफ आर्टिफिशियली पॉलिनेटेड इज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ क्रॉप, ग्रेन, फ्रूट एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। यानी कि बात कर रहे हैं, ये चीजें मैंने बताया कि कृत्रिम परागण से तैयार बीज जो होती है वो अच्छी नस्ल की होती है और इससे बने पौधे अधिक स्वस्थ और शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, द सीड प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियली, द सीड प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियली, the seed produced by artificially are good variety and healthy। ठीक, यानी कि हम बात कर रहे हैं कृत्रिम परागण से, उत्पन्न बीज उत्तम
एवं स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ होते हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट की बात करते हैं बेटा। तो कृत्रिम परागण यानी कि आर्टिफिशियल जो होता है ना, ये एग्रीकल्चर फील्ड में यानी कि कृषि जगत में, कृषि फील्ड में, कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। दो पॉइंट है, दो मोटिव्स है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ब्रिंग, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ब्रिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर फील्ड, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि कृत्रिम परागण जो होता है, कृत्रिम परागण कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति ला दी। अब बेटा अगर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति के जनक कौन है, यहां पर क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये आपको आंसर बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है और इसी के साथ मैं अपने सभी बातों को समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको कृत्रिम पॉलिनेशन यानी कि कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, हर एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठा होगा और आप सभी चीजों को बेहतरीन तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।